retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को और रेड हेयर कैरेक्टर को। ये दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। रेड हेयर कैरेक्टर कहती है अगर तुम्हें उन एप्पल्स की ज़रूरत नहीं थी। इस पॉइंट पर गोकू कहता है अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का ट्राई भी करूँ तो फिर भी तुम नहीं समझ पाओगी, तो इससे अच्छा मैं तुम्हें एक्सप्लेन ही ना करूँ। और यहाँ पर गोकू वहाँ से जाने लगता है। गोकू के माइंड में चल रहा था कि ये जो हुआ ये काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि अब रायन को उसके पोटेंशियल का पता चल चुका है। वो 25% गॉड और 25% टाइटन है और 50% डीमन है। अभी तक उसने अपनी डेमोनिक्स पावर को ही यहाँ पर देखा है, अब वो अपनी बाकी पावर्स को भी एक्सप्लोर कर ही लेगा। कि तभी हम देखते हैं कि रायन को होश आ गया है, और जब रायन को होश आता है तब उसके ठीक सामने यहाँ पर ज़हा होता है। ज़हा इस पॉइंट पर रायन से कहता है रायन तुम्हारे लिए एक काफ़ी अजीब न्यूज़ है। मास्टर ने उनका अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन वो तुम्हें देने का डिसीजन लिया है। उनके आर्मर को मैं यूज़ करता हूँ, उनकी बुक को डीमन किंग को सौंपा गया था, पर हम दोनों इस चीज़ के लिए वर्ती नहीं थे। ये खुद मास्टर ने अपने लेटर में बताया था, पर तुम्हारे लेटर में मास्टर ने ये कहा है कि उनका अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन वो तुम्हें दे रहे हैं। कि तभी रूम में गोकू की एंट्री होती है। गोकू इस पॉइंट पर कहता है रायन तुम एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे पास कितना पोटेंशियल है, तुम कितनी पावर्स को अचीव कर सकते हो, और तुम्हारे मास्टर ने तुम पर ट्रस्ट करके एक ऐसे वेपन को दिया है जो इन 7 रेल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है। तुम अब इस वेपन का क्या करोगे? और तुम्हारे मास्टर ने एक चीज़ को प्रेडिक्ट किया था कि तुम हमारे काम आने वाले हो। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है किताब में लिखा गया है कि तुम्हें 3 रेल्स पर अपना कब्जा करना होगा, और ये कब्ज़ा तुम्हें करना होगा वहाँ के एम्परर्स को 1v1 बैटल में टेक डाउन करके। मैं जानता हूँ ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रायन कहता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, देखा जाए तो मैं एक डीमन हूँ, अगर मैं पूरी मेहनत कर ही लूँ पर फिर भी मैं सिर्फ एक ही रेल्म पर अपना कब्ज़ा कर सकता हूँ, और वो है डीमन रेल्म। बाकी मैं कोई 2 अलग रेल्म्स को कैप्चर नहीं कर सकता। कि गोकू कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम बस एक डीमन हो? देखो तुम्हारे बॉडी में 25% टाइटन ब्लड है और 25% डिवाइन ब्लड है। तुम अगर किसी टाइटन गॉड से बैटल करते हो और अगर वो हार जाता है तो तुम्हें उसे गुलाम बनाने का मौका मिलेगा, और ये चीज़ तुम उनके एम्परर के साथ कर सकते हो। तुम सुप्रीम गॉड को टेक डाउन करके उसकी लोकेशन को हथिया सकते हो। तुम 3 डायनेस्टीज को अपना गुलाम बना सकते हो। और रायन इस पॉइंट पर निकल पड़ता है अपने वेपन को और अपने ड्रैगन को लेकर 3 ड्रम्स को कॉन्कर करने के लिए। रास्ता काफ़ी लंबा था। उन्हें सबसे पहले गॉड रेल्म में जाना है और उसके बाद उन्हें विजिट करना है एक ऐसा रेल्म जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस क्रिएचर्स हैं जो गॉड से भी काफ़ी ज़्यादा भयंकर है। और उसके बाद डीमन रेल्म। अब वो डीमन रेल्म तो जाना चाहता है ताकि वो उसे कॉन्कर कर सके, पर उसके साथ रेड हेयर कैरेक्टर भी है, जिससे कि ऐसा हो कि लूसीफर बैटल के बिना ही सारी चीज़ें सुने। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोकू को, और ये अपना वही गोकू है जो थोड़े टाइम पहले एपिसोड के अंदर था। ये एकदम से एक पोर्टल से बाहर निकलता है। इस पॉइंट पर गोकू के सामने ठीक उसका एक वेरिएंट है। ये दोनों एकदम से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर जो गोकू है वो अपने वेरिएंट से इजीली डोमिनेट कर रहा था। गोकू का वेरिएंट इस पॉइंट पर काफ़ी बुरी तरीके से चीख रहा था। वो कहता है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर आने का रीज़न क्या है। इस पॉइंट पर इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तरीके से चल रही थी। इस पॉइंट पर जिस टाइमलाइन में गोकू आया है उस टाइमलाइन की मेटावर्सल लाइफ अब एक दूसरे से टकरा रही थी। ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, और यहाँ पर
वो मेटावर्सल लाइन्स जैसे डिस्ट्रॉय हो रही थी और सिर्फ एक ही मेटावर्सल लाइन बचती है जहाँ का गोकू का वेरिएंट स्ट्रांग है और वो अभी गोकू के साथ बैटल कर रहा है। इस पॉइंट पर दो मेटावर्सल बींग्स आपस में बैटल कर रहे हैं। पूरी की पूरी मेटावर्सल लाइन ही जैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है और इन दोनों की इस बैटल के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स की डेथ फालतू में ही हो जाते हैं, काफ़ी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये काफ़ी छोटी बात थी इनके लिए। तभी गोकू का वेरिएंट एकदम से कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाने वाला हूँ। वो एकदम से पावर अप करता है और अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इस पॉइंट पर गोकू का वेरिएंट एक टाइप से एक फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करता है और गोकू इस पॉइंट पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते ही कहता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ओवर पावर्ड है और वो अपनी मास्टर अल्ट्रा स्टेट में चले जाता है। गोकू का वेरिएंट कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन ये वीकेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हूँ। बट तब गोकू उसे एकदम से शॉक करता है, उसे एक ही अटैक में वो बेहोश कर देता है और वो कहता है मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा वीक ट्रांसफॉर्मेशन है, पर ये वीक मेरे लिए है ना कि तुम्हारे लिए। मेरी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट भी तुम्हारे लिए इनफ है। इस पॉइंट पर इस बैटल की वजह से एक पूरी मेटावर्सल लाइट जैसे डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिवर्स बचा था और वो भी काफ़ी जल्द खत्म होने वाला था क्योंकि वहाँ पर कोई मेटावर्सल गॉड ही नहीं था जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। इस पॉइंट पर गोकू के वेरिएंट की यहाँ पर डेथ हो जाती है और गोकू फिर एक बार अपने यूनिवर्स में निकल पड़ता है, पर इस बार वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कि क्या हुआ। पूरा का पूरा मेटावर्स जैसे डिस्ट्रॉय हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हर जगह पर थी, मॉडल गॉड सुप्रीम गॉड कोई नहीं बचता। पर इस समय पर यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो ये सब देखते ही रह गया। वो गोकू के डेड बॉडी के पास जाता है और एकदम से रोने लगता है कि गोकू की डेड बॉडी एकदम से मिट्टी में मिल जाती है। वो इस पॉइंट पर काफ़ी पूरी तरीके से रोने लगता है कि तभी उसे एक आवाज़ आती है तो हमने आने में काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी। यहाँ पर क्या हुआ, क्या तुम हमें ये समझा सकते हो? वो एकदम से अपनी दो उंगलियों का यूज़ कर उस लड़के के आजू बाजू एक एनर्जी से घेरा बना लेता है। पूरा का पूरा मेटावर्स इरेज हो जाता है, मेटावर्सल लाइन इरेज हो जाती है, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो एक अकेला टीन सेन यहाँ पर बच जाता है। बारडॉग कहता है तो सीन्स लाइक तुम एक काफ़ी ज़्यादा यंग सेन हो और तुमने एक ऐसी चीज़ देखी है जिसे तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। तुमने जो भी देखा है तुम मुझे बता सकते हो। के गिने एकदम से उस सेन के सामने आती है। गिने कहती है तो ठीक है, तुम्हें मैं भी उन्हें देखकर डर लग रहा हो, पर तुम मुझसे बातें करो। देखो तुम्हारे पास और मेरे पास टेल है, तुम मुझ पर और मेरे लॉर्ड पर ट्रस्ट कर सकते हो। और वो सेन इस पॉइंट पर गिने से कहता है मैं आपको यहाँ पर जो कुछ भी हुआ सब बताऊंगा, बस आप मुझे अपने ग्रैंडपा के उस वेरिएंट की जान लेने के लिए हेल्प करोगे। तो अब क्या होने वाला है आगे, यहाँ पर सीरियसली एक टीनेजर है जो गोकू के वेरिएंट को ग्रैंडपा बोल रहा है। यही नहीं, गोकू ने सीरियसली यहाँ पर एक मेटावर्सल लाइन को इरेज कर दिया है। एक मेटावर्सल लाइन को इरेज करना ये कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या है और गोकू ऐसा क्यों कर रहा है, और ऊपर से रैन के बारे में भी हमें काफ़ी कम ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है और गोकू काइंड ऑफ हमें इविल देखने को मिल रहा है। क्या बारडॉग अच्छा है या बुरा है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री बन चुकी है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों को जवाब हम जाएंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।